दोस्तों, जब भी हम दुबई का नाम सुनते हैं तो हम उसकी एक अलग छवि अपने मन में बना लेते हैं। दुबई आज के समय में सबसे ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बन गया है। तेल के भंडारों के बीच दुबई एक अकेला ऐसा शहर है जिसकी जीडीपी का 1% से भी कम हिस्सा कच्चे तेल के कारोबार से आता है। और जैसे जैसे बाकी शहरों का फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहा है, उन्होंने भी दुबई की कॉपी करना शुरू कर दिया है। और इनमें से ही एक नाम है सऊदी अरब का, लेकिन वो इसकी कोशिश में और बर्बाद हो रहा है। लेकिन वो कैसे, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करें सऊदी अरब की, तो उसकी जीडीपी का 49.8% हिस्सा वहाँ की इंडस्ट्री से आता है और 49.2% हिस्सा वहाँ के सर्विस सेंटर से, और इसके अलावा 0.09 हिस्सा वहाँ खेती से आता है। वहीं हम सऊदी के आंकड़े देखें तो वहाँ की पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करीब 42% का है। और सऊदीया नाम, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सपोर्टर कंपनी है, वो हर साल देश को लगभग 7,050 करोड़ का प्रॉफिट देती है। लेकिन 2050 तक जब सऊदी के कुएं सूखने लगेंगे तो उनकी जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा सीधा खत्म हो जाएगा। इसलिए सऊदी ने टूरिज्म पर फोकस करना शुरू किया है, जिसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जेद्दा टावर। सऊदी का प्लान था कि वो इसे 1600 मीटर लंबा बनाए, यानी बुर्ज खलीफा से लगभग 2 गुना। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला था। जहां बुर्ज खलीफा को बनाने में 10,800 करोड़ का खर्चा आया था, वहीं जेद्दा टावर को बनाने में 2,12,000 करोड़ रुपए लगते। इसको बनाने का काम 2013 में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में सऊदी ने इसके हाइट को 1600 मीटर से 1000 मीटर कर दिया और साथ ही इसके बजट को भी कम कर दिया गया और उसे 9,700 करोड़ कर दिया गया, जो बुर्ज खलीफा से कम था। ये तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद आया साल 2017। इस साल सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने वहाँ के सभी बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस को कैद कर लिया और उन सभी पर करप्शन के आरोप लगा दिए। और उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए कि या तो वो करप्शन का पैसा लौटा दें या फिर जिंदगी भर जेल में रहें। अब परेशानी ये थी कि जिन बिजनेसमैन को सऊदी के क्राउन प्रिंस ने कैद किया था, उनमें से कई वो लोग थे जिनके पास जेद्दा टावर बनाने की जिम्मेदारी थी, और उन लोगों ने उस घटना से नाराज होकर उस टावर को बनाने का काम रोक दिया और 2021 तक इस पर कोई काम हुआ ही नहीं। लेकिन अब 2022 में इसका काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। लेकिन क्या अब सऊदी को ये बिल्डिंग बनानी चाहिए? आजकल ऊंची बिल्डिंग्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि वो टूरिस्ट लेकर आए। इसलिए अगर जेद्दा टावर बन भी जाता है तो उसके ज्यादातर हिस्से को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी कुछ पक्का नहीं है कि जेद्दा टावर के बनने के बाद सऊदी अरब में टूरिस्ट आने लगेंगे, क्योंकि वो दुबई की कॉपी कर रहा है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो। और तो और यहाँ के सख्त लॉस की वजह से यहाँ की छवि दुनिया में ज्यादा अच्छी नहीं है। दुबई ने इस बात का भी खुलासा किया है कि वो दुबई ग्रीक टावर बनाने जा रहा है, जो जेद्दा टावर से बड़ा होगा। अब अगर जेद्दा टावर बन भी जाता है तो कुछ ही सालों में दुबई का ग्रीक टावर उसे पीछे छोड़ देगा। सऊदी अरब ने 28,500 करोड़ रुपए खर्च करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया था, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए था। लेकिन फिर भी ये आज भी ज्यादातर खाली ही रहता है, क्योंकि सऊदी को कोई एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानता ही नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।